Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Welcome to the online class of English. For class, as you all know, in our previous lectures, I am going to talk about your first formative assessment, and we have so much curious and excited about our first term papers. For class, देखिए first term papers इसीलिए important होते हैं क्योंकि वो बेसिकली उनके मार्क्स जो होते हैं वो आगे भी आपके फाइनल टर्म में भी एडअप होने होते हैं. एंड सेकेंडली फ़र्स्ट टर्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. फर्स्ट टर्म आपका तो बहुत ही एक्साइटिंग फर्स्ट टर्म गुजरा है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं. देखें, आपकी एज का अब तक शायद कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने ऑनलाइन क्लासेस और ली होंगी और उसने अपना फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिया होगा प्रीवियस ईयर्स में. तो यू फेल्ट यू आर सो लकी. आप ये महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं और आप आगे जाकर जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप अपने जूनियर्स को ये बता सकेंगे कि हम वो पहले बच्चे थे 4 क्लास के, मतलब हमसे पहले कोई भी 4 क्लास कभी भी किसी ने ऑनलाइन नहीं पढ़ी थी लेकिन हमने पढ़ी है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो फॉर क्लास द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज़ कि आपके जो फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस है वो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है. बेसिकली वो सिलेबस जो आपको हमेशा से स्कूल्स में मिलता है, वो फर्स्ट टर्म सिलेबस ब्रेकअप आपको मिलता है, वो अनसॉल्व्ड होता है. लेकिन अब जो पेपर्स से रिलेटेड आपको सिलेबस दिया जा रहा है वो सॉल्व्ड है. लाइक उसमें वर्ड्स, मीनिंग, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको लिख के दी जा रही है. इवन स्टोरी, एप्लीकेशन, लेटर भी आपको लिख के दिया जा रहा है जो आपने याद करना है. आपको वो एक रीडर के तौर पर दिया जा रहा है जिससे देखकर आपने सब कुछ याद करना है और वहीं से आपको सिलेबस आएगा. पेपर में उसी सिलेबस में से आपको जो भी मवाद आएगा वो उसी में से आएगा. सो ऑल ऑफ़ यू वुड जस्ट हैव टू कम विद योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आएँ और आकर वो सिलेबस लेकर जाएं ताकि आप बर वक्त तैयारी शुरू कर सकें. तो और मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ आना है और सिलेबस स्कूल से लेके जाना है ताकि आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकें. जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और आपके पेपर्स भी उतने अच्छे तरीके से ही होंगे. घबराने की बात बिल्कुल नहीं है. आपने जो आपको सिलेबस दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रीडिंग भी करनी आती है, लर्निंग में भी आप सब बहुत अच्छे हैं. मैं जानती हूँ कि आपको जो चीज़ लर्निंग के लिए दी जाती है आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं. तो आपने वो सिलेबस जैसे ही आपको मिलेगा आपने वहाँ से लर्निंग स्टार्ट कर देनी है क्योंकि जल्द से जल्द ही आपको डेट शीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी पेपर्स की और पेपर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं. इट्स लाइक अ वार्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दैट योर पेपर्स आर गोइंग टू बी स्टार्ट सून. सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस. बहुत बातें कर ली हमने, अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 3, द मस्जिद्स ऑफ पाकिस्तान. लेट मी ओपन. Here it is, the मस्जिद्स ऑफ पाकिस्तान. फ़र्स्ट पेज की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम करते हैं रीडिंग अपनी नेक्स्ट पेज की, पेज नंबर 18. All of you have to open this page and we are going to do the reading of this lesson. मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर is an other historical historical मस्जिद. मोहब्बत खान मस्जिद भी एक दूसरी तारीख़ी मस्जिद है. मोहब्बत खान मस्जिद कहाँ पे मौजूद है? पेशावर में. पेशावर में मौजूद है और ये एक तारीख़ी मस्जिद है, बहुत पुरानी है. मोहब्बत खान द गवर्नर ऑफ पेशावर बिल्ट इट. पेशावर के गवर्नर जो मोहब्बत खान थे उन्होंने इसे तामीर किया था, जिनके नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया मोहब्बत खान मस्जिद. ठीक है, बिल्ट का मतलब लिखें तामीर करना. इट इज़ सिचुएटेड इन किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर. ये पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में वाक़या है. Its floral pattern and mosaic work are the masterpiece of the old skilled artisans. पुराने जो महारती काम करने वाले थे उनका ये एक बहुत ही आला
काम है, मास्टरपीस है। इट्स फ्लोरल पैटर्न, फूलों का काम, फूलों के डिज़ाइन एंड मोज़ेक वर्क और जुड़ाव का काम इसमें किया गया है, जो कि उस ज़माने के महारती काम करने वालों के बहुत आला काम था। ड्यू टू स्कैंटी केयर एंड लुक आफ्टर इतनी ज़्यादा ख्याल की वजह से द मस्जिद इज़ लूजिंग इट्स ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। स्कैंटी मतलब कि ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं इस पर किया जा रहा, उसका ख्याल इतना नहीं रखा जा रहा कि उसकी जो खूबसूरती है और उसका जो शानदार एहसास है वो ख़त्म हो रहा है। येट अभी भी 100 विज़िटर्स कम टू सी द मस्जिद डेली एंड फील प्लेयर। सैकड़ों की तादाद में जो सियाह हैं, जो सैर करने वाले हैं, वो आते हैं और इस मस्जिद को रोज़ाना देखते हैं एंड फील प्लेयर और ख़ुशी महसूस करते हैं। प्लेयर का मतलब खुशी। मस्जिद बोंग शरीफ कंस्ट्रक्टेड बाय रईस गाजी मोहम्मद ख़ान इज़ अ मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर। मस्जिद बोंग शरीफ जो है वो तामीर की गई है, किसने तामीर की है? रईस गाजी मोहम्मद ख़ान ने। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आला दर्जे का आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, लाखों रुपए इस पर खर्च किए गए। एंड द मस्जिद वॉज़ बिल्ट इन द पीरियड ऑफ 3 years, और ये मस्जिद 3 साल के अरसे में तामीर की गई। स्किल्ड आर्टिसंस, कैलीग्राफर्स एंड कारपेंटर्स डिड देयर असाइंड जॉब विद ग्रेट ज़ील जज्बा। इसको बहुत जज्बे से तामीर किया। इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल डोम्स का मतलब आपको पता है गुंबद, एंड मिनारेट्स और मीनार ये मैंने कल आपको मीनिंग लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में। इट्स हाइट इवन इट्स स्टेयर्स प्रेजेंट आ exhilarating scene before the visitors. It is said that its real beauty and elegance can be seen only in the moonlight. ये कहा जाता है कि इसकी जो कुदरती खूबसूरती, हकीकी खूबसूरती है, वो सिर्फ चाँद की रोशनी में देखी जा सकती है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं मस्जिद बोंग शरीफ, देखें ज़रा कैसी है, वो बहुत खूबसूरत है। Let us we visit शाही जामिया मस्जिद बहावलपुर known as मस्जिद अल सादिक। चले आएँ शाही जामिया मस्जिद बहावलपुर की सैर करते हैं, जिसको मस्जिद अल सादिक कहा जाता है। It is built very high from the ground level. इस ज़मीन से बहुत ऊंची तामीर की गई है। White marble is used in its construction. इसकी तामीर में सफ़ेद रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इट्स टॉल एंड हाई मीनारेट्स, इसके लंबे और ऊंचे मीनार एड इट्स चार्म, दिलकशी इसमें पैदा करते हैं, एंड प्रिटीनेस और ख़ूबसूरती। देयर आर 100 शॉप्स अंडर इट्स बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग में, इसकी इमारत में सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। नवाब सादिक ख़ान बिल्डेड, नवाब सादिक ख़ान ने इसे तामीर किया। जिन्होंने इनको तामीर किया, इन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम रख दिया गया मस्जिद अल सादिक। He was a generous and God-fearing ruler of the state of बहावलपुर। वो बहावलपुर की रियासत के एक बहुत ही फ़याज़ और खुदा से डरने वाले हुक्मरान थे। रूलर, हुक्मरान, जिन्होंने वहाँ पे हुकूमत की। मस्जिद और मॉस्क इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह, मस्जिद को अल्लाह ताला का घर कहते हैं, मस्जिद ये अल्लाह ताला का घर है। वी शुड कीप इट क्लीन एंड नीट, हमें इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। We should contribute generously to construct new masjids and to repair the old ones. हमें इसकी तामीर में रुपए खर्च करने चाहिए, या इसकी तामीर में फ्याजी से कुछ ना कुछ तकसीम करना चाहिए, और इसकी जो पुरानी हैं उनको उनकी हिफाजत के लिए भी देने चाहिए पैसे। इट इज़ नॉट ओनली आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा ज़ाती या इखलाकी फ़रीज़ा नहीं है, बट ऑल्सो आवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है।
अल्लाह शोर्स इज़ ब्लेसिंग ऑन दोज हु डू दिस नोबल डीड, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमाए जिन्होंने इस नोबल डीड, इस काम को सरअंजाम दिया। ओके जी, 4 क्लास ये हो गई हमारी आज की रीडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके, वी आर ऑन पेज नंबर 19. Here are some common English phrases and idioms. They are split into 2 parts. Try to match them correctly. आपने ये जो idioms दिए गए हैं इनको मैच करना है, हमने करेक्टली मैच करना है। बेसिकली idioms होते हैं जैसे इंग्लिश में मुहावरात होते हैं उर्दू में, उस तरह इंग्लिश में हम इनको idioms कहते हैं। idioms को मैच करना है। All of you have to pick up your scales in your hands. ओके जी, मैच करना स्टार्ट करते हैं। बाय फिट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये फ्रेजेस हैं, ईडियम्स हैं, मुहावरात हैं। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, साजो सामान। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा। टू ब्रिंग टू लाइट। मूव हेवन एंड अर्थ। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। सो ये हो गई हमारी मैचिंग। आप ध्यान से देख लें, इस तरीके से 4 क्लास आपने मैचिंग कर लेनी है। नेक्स्ट इज़ सॉरी, ये क्वेश्चन तो हमारा रह ही गया। लिखा हुआ है फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच आर वर्ब्स। पैसेज में ऐसे वर्ड्स को फाइंड करें जो कि वर्ब हैं। वर्ब आपको पता है डूइंग वर्ड्स को कहते हैं, जो काम हो रहा हो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एक और बात, वर्ब हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की फॉर्म में भी होती है, तो आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा वर्ब है। मिस्टर असलम वॉज वेटिंग फॉर हिज मदर। मिस्टर असलम इंतज़ार कर रहे थे अपनी माँ का। वेटिंग अंडरलाइन कर लें। वाइल सिटिंग देयर ही बॉट, उन्होंने ख़रीदा। अ न्यूज़पेपर एंड स्टार्टेड, और पढ़ना शुरू कर दिया। ही फेल्ट मच, फेल्ट महसूस करना। मच अनईजीनेस ऑन रीडिंग, रीडिंग पढ़ना। द सैड न्यूज़ अबाउट एन एक्सीडेंट। 30 men and women वर इंजर्ड, ज़ख्मी हो गए। वाइल 8 persons वर किल्ड, कत्ल किए गए। इन दैट सैड एक्सीडेंट, उस बहुत ही गमनाक हादसे में। ही थॉट, उन्होंने सोचा। वी शुड ड्राइव आवर व्हीकल्स केयरफुली, ड्राइव। इन दिस वे वी कैन सेव आवर लाइफ, सेव बचाना। सून द ट्रेन रीच्ड, पहुँच गई द स्टेशन। हिज मदर केम आउट एंड मेट हर, मेट मिली हर सन, अपने बेटे से वार्मली, बहुत अच्छे तरीके से। देन दे वेंट टू देयर होम, वेंट चले गए। तो जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं, दीज आर ऑल वर्ब्स। There are some words you are asked to pick some letters from these and make new words. आपने इन words में से new words बनाने हैं। New words आप इस word के ऊपर लिखते चले जाएं। Like सबसे पहले है GRAND, grand। अगर हम GR को काट दें तो ये बन जाता है and। GATHER, gather। हाँ जी, अगर ये जो gather word है, इसका अगर हमने new word बनाना है तो वो बनता है द। GA को काट दें और R को काट दें तो THED। ऑल्सो AL को काट दें तो क्या बना, सो। विलेज, विलेज के बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अगर आप VILL को काट दें तो ये बन जाएगा एज, और अगर आप V को और AG को काट दें तो ये बन जाएगा ILL। मैंने एज लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुस्लिम, MU को कट कर दें तो ये बन जाएगा स्लिम। कोर्टयार्ड, इसमें YARD को कट कर दें तो कोर्ट बन जाएगा, वरना आप YARD यार्ड भी लिख सकते हैं। YARD यार्ड। मिडल, MID मिड, दरमियान। प्रेयर, PRAY प्रे, दुआ। स्टिल, ST को कट कर देंगे तो ILL, स्टिल का।
रिमाइंड, आर ई को कट कर देंगे तो माइंड, MIND माइंड। नेशनल, NATIONAL नेशनल, इसके अंदर हम NATIONAL को काट देंगे तो नेशन, NATION नेशन। मेट, ई को काट देंगे तो MAD मैड। ओके जी, ये हो गए हमारे मेक न्यू वर्ड्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, लिखा हुआ है द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। ऐसे वर्ड्स जिनके दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं, जैसे कि सो एंड सो बट बिकॉज वाइल सिंस, ये कंजंक्शन है। ठीक है, लाइक अगर लिखा हुआ है हेल्प द पुअर बिकॉज दे हैव नथिंग टू ईट, ही कैन बाय अ न्यू कार एज ही इज़ अ रिच मैन, नासिर वॉज रीडिंग अ बुक वाइल हिज सिस्टर वॉज प्लेइंग। तो ये वर्ड्स वो हैं बिकॉज, एज और वाइल जिन्होंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। नाउ ज्वाइन द सेंटेंसेस बिलो विद एज, वाइल, सिंस एंड बिकॉज, इनसे ज्वाइन करने हैं, हमने सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल, वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि, बिकॉज। फॉरगिव हिम, ही इज़ योर यंगर ब्रदर, माफ़ कर दो वो तुम्हारा छोटा भाई है। एज, ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, यू आर सिटिंग आइडल, तमाम बच्चे लिख रहे हैं लेकिन तुम फारिग बैठे हो, लेकिन, बट, BUT बट। सलमान कैन गो देयर अलोन, ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय, सलमान वहाँ अकेला चला गया है जबकि वो एक बहुत चालाक लड़का है। वाइल, आई बॉट द टिकट, आई एंटर्ड द ज़ू, मैंने टिकट खरीदी और ज़ू और चिड़ियाघर में दाखिल हो गई। एंड, आई शिल कम टू सी यू डैश, यू आर माई डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ सिंस यू आर माई डियर फ्रेंड। ठीक है जी, ये हो गए हमारे वर्ड्स जिनसे हमने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है। लिखा भाई वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, एस और ES लगा देते हैं जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। बट वी यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। SEIS हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, जैसे ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर वर्ड के साथ SEIS लगता है, लेकिन जब आई, वी, दे, यू लगाते हैं तो SEIS नहीं लगता, जैसे वी राइट आ लेटर। ठीक है जी, यू कैन चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सेंटेंसेस को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। वो चेंज हम ऐसे करेंगे कि हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। दे रन वेरी फास्ट, रन को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे रैन। द बर्ड्स चिर्प इन द अर्ली मॉर्निंग, चिर्प को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे चिर्प्ड, CHIRPED, चिर्प्ड। मिस्टर फारूक पेज फुल अटेंशन टू हिज जॉब, पेज को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे पेड, PAID, पेड। सलमान गोज़ टू बेड लेट एट नाइट, गोज़ को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे वेंट, WENT, वेंट। द गर्ल्स मेक डॉल्स, मेक को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे मेड, MADE, मेड। अकरम मीट्स एवरीवन वार्मली, मीट्स को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे मेट, अकरम मेट एवरीवन वार्मली। So this is it, we have completed, and now we are going to do the question answers of this lesson. So all of you have to pick up your copies, अपनी copies को पकड़ लें और हमने आज इनके question answers जो हैं वो complete करने हैं। So first of all we are going to write here the date and day with your pointers, अपने pointers से date and day लगा लें। So today the date is 13th August 2020. Mid of the page here is the classwork, and at the right corner of the page the day, that is Thursday. Okay, topic, and the topic of today is question answers. आपने क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी बुक से देखकर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 is, what is the importance of a masjid in our society?
अगर आपकी बुक में मॉस्क लिखा हुआ है तो आपने उसकी जगह मस्जिद लिखना है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था, मॉस्क नहीं लिखना, मस्जिद लिखना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मस्जिद इन आवर सोसाइटी? हमारे मुआशरे में मस्जिद की क्या अहमियत है? मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर एंड हाउस ऑफ अल्लाह। मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद इबादत की जगह है, एंड हाउस ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला का घर है। एंड हाउस ऑफ अल्लाह, मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड हाउस ऑफ अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट पर्पस we gather five times a day? हम दिन में 5 दफ़ा मस्जिद में क्यों इकट्ठे होते हैं? इन द मस्जिद। मस्जिद का एम हमेशा बड़ा लिखते हैं कैपिटल लेटर में। Answer, we gather 5 times a day in the masjid to offer prayers. We gather 5 times a day in the masjid to offer prayers. नमाज अदा करने के लिए हम दिन में 5 दफ़ा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु बिल्ट बादशाही मस्जिद? बादशाही मस्जिद किसने तामीर की? क्या नाम था उसका? इट वॉज बिल्ट बाय औरंगज़ेब, AURANGZEB, औरंगज़ेब आलमगीर। इट वॉज बिल्ट बाय औरंगज़ेब आलमगीर, ALAMGIR। इट वॉज बिल्ट बाय औरंगज़ेब आलमगीर। ओके जी, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी 3 क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन 3 क्वेश्चंस को आज के आज ही याद कर लेंगे। ठीक है जी, 4 क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने जितना भी काम आपको आज करवाया है इंक्लूडिंग एक्सरसाइज अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई किसी किस्म की पेपर में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।